उपसभापति महोदय, शुरुआत में मैं इंडिया यूएस ट्रेड डील के विषय पर कुछ कहना चाहूँगा, जिस पे आज सदन में भी कुछ चर्चा हुई है। हमने शायद सभी ने देखा है कि कल रात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये ट्रेड डील तय हुआ था। कुछ ही दिन पहले हमारे देश ने ईयू के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील्स भी तय किया था, और ये दो डील्स अगर हम देखें तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और हमारे मजदूरों को, किसानों को एक 60 ट्रिलियन डॉलर्स का हाई वैल्यू मार्केट में एक्सेस मिलता है। और इसके लिए मैं हम सभी के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं इस इंडिया यूएस ट्रेड डील के महत्व पर कुछ मात्र बिंदु देना चाहता हूं। अगर ये 18% का जो हमें टैरिफ दिया गया है, ये अगर हम देखें तो जितने भी हमारे वैश्विक तौर पे व्यापार में जो कंपेटिटर्स हैं, उनका हमारे से ज़्यादा टैरिफ है। और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हमारा टैरिफ 18% है, ब्राज़ील का 50% है, चीन का 37% है, साउथ अफ्रीका 30%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20%, मलेशिया 19%, पाकिस्तान 19%, इंडोनेशिया 19%। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनसे हमारा टैरिफ कम है। और ये कंपैरेटिव एडवांटेज हमारे लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कि वो तिरुपुर और कोयम्बटूर में हो, चाहे कि वो कोची में हो या सूरत में हो या लुधियाना या सिलीगुड़ी में हो, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेक इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा मार्केट एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। यूएस का एग्जांपल लीजिए। अभी हमारा द्विपक्षीय व्यापार यूएस के साथ 312 बिलियन डॉलर्स का है, 212 बिलियन। और मैं समझता हूं कि इस साल के अंत तक ये 300 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। और ऐसे देखते हुए 2 साल में हमारा जो लक्ष्य था 500 बिलियन डॉलर्स का, वो भी हम अटेन कर पाएंगे। और सेंसेक्स अगर देखें तो सेंसेक्स भी आज 2200 पॉइंट से बढ़ गया है, रुपी का 1.2% से एप्रिशिएट हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे मार्केट्स का भी एक बहुत बड़ा प्रसन्नता है कि ऐसे ट्रेड डील भी हो गया है। दूसरा, अगर आप देखें तो हमने अपना टाइम लेके ये डील नेगोशिएट किया। हालांकि काफ़ी दबाव सरकार के ऊपर आए, विपक्षी दलों के साइड से, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साइड से, अंतर्राष्ट्रीय तौर से, पर सरकार कभी हिली नहीं इस पर, क्योंकि हमारे जो प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी का नीति है, ये है कि इंडिया फर्स्ट। और इसमें जो एग्रीकल्चर है, जो डेयरी है, इस सेक्टर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें टाइम चाहिए था। और मैं यूएस का जो राजदूत अभी आए हैं, उनका भी काफ़ी योगदान हुआ है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में। इन्होंने ये बताया कि हमने छोटे छोटे देशों से जो डील कंक्लूड कर लिया है, जल्दी ही किया, पर जो बड़े देश हैं जैसे कि चीन है, रूस है, भारत है, इनसे तय करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जो हमें इसमें ख्याल रखना चाहिए। तो इसीलिए ये डील काफ़ी समय लगा, पर जब ये डील हुआ तो ये डील हमारे देश के लिए, हमारे हित में बिल्कुल ये नंबर 1 डील रहा है। और अगर आप ईयू डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहेंगे तो ये यूएस डील फादर ऑफ ऑल डील्स होगा। और ये मतलब हमारे विदेश नीति के, और मैं समझता हूँ हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी
एक ऐतिहासिक पल है। और इससे एक और मतलब नतीजा है कि जो फुल गैमट ऑफ रिलेशंस हैं, चाहे कि इन्वेस्टमेंट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारे डिफेंस के जो हाई लेवल इंटरैक्शन मतलब हाई टेक्नोलॉजी इंटरैक्शन जो हैं, को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट, ये भी मतलब खुल जाते हैं, ये भी अवेलेबल होते हैं और इससे स्पिन ऑफ बेनिफिट्स काफ़ी हमें मिलती है। और हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी बेस भी काफ़ी इससे बढ़ जाती है। तो ये जो डील्स के साथ हमने अपने इंडस्ट्री को ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ाया, हमने हमारे मेक इन इंडिया को एक बिल्कुल बूस्ट दिया और हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिए। एक मैं मुद्दा रेस करना चाहता हूँ जो विपक्षी दलों ने पहले जिक्र किया था, ये रशियन ऑयल के बारे में जो मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि हम पिछले 4 साल से कुछ 30 और 40% रशिया से तेल खरीद रहे हैं और हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से ये कम होते जा रहा है। ये कम होते जा रहा है, ये इस कारण से नहीं कि सरकार ने इसको मना किया है, ये कम होते जा रहा है क्योंकि जो डिफरेंशियल है रशियन तेल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तेल जो मिल रहा है वो कम होते होते जा रहा है। और जैसे सैंक्शन बढ़ रहे हैं रशिया पे, तो ये तेल खरीदने में तकलीफ हो रही है। और हमारे कंपनीज, हमारे रिफाइनरीज जहाँ पे बेस्ट मतलब प्राइस सूटेबिलिटी और ऑयल के जो क्वालिटी है वो देखते हुए डिसीजंस देंगे। और आपने देखा कि वेनेजुएला में हम $6 बिलियन के तेल खरीद रहे थे 2020 से पहले। अब अगर ये फिर ये तेल अवेलेबल है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो अच्छा। और सेकंड चीज़ ये है कि हमारे डिपेंडेंसी तेल, इंपोर्टेड तेल पे 80% का है, तो हमें ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे थोड़ा बैलेंस भी करना चाहिए ताकि हमारे एक रीजन पे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो, चाहे जैसे कि गल्फ है, रशिया है वगैरह। क्योंकि एक रीजन में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ सिचुएशंस हो, ब्लॉकेजेस हो, तो हमारे लिए ये सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक निर्णय हुआ था कि थोड़ा सा हम बैलेंस करेंगे हमारे खरीदारी, ताकि अमेरिका से, ब्राज़ील से, गयाना से, यूएसए से और अन्य देशों से तेल की खरीदारी होगी। Madam Vice President, about the India-EU agreement, this is less about tariffs and more about strategic convergences, risk diversification, supply chain resilience, shared strategic autonomy, and it offers us a hedge against an unpredictable trade environment. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी हमने अभी सौंपा है और ब्रिक्स का जो हमारा जो थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पे काफ़ी मतलब ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलियंस पे दबाव है। और हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन पे भी काफ़ी मतलब हमने प्राथमिकता दिया है, जिससे हमारे जो एग्जाम्पल है, हमारे जो उदाहरण है डिजिटल पब्लिक गुड्स के बारे में, ये दूसरे देशों के साथ हम कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएंगे, इमर्जिंग टेक स्टैंडर्ड्स कैसे हम दूसरों को भी मतलब ये फॉलो दिखा सकते हैं। और हमारे यही इरादा है कि एक इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स लिंकिंग नेशनल करेंसीज ये मतलब दूसरे ग्लोबल साउथ देशों के साथ बनाया जाए। और मैडम वाइस चेयरमैन, अलाउ मी टू टर्न टू द इंडिया AI समिट, इम्पैक्ट समिट 2026 विच विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार ये इम्पैक्ट समिट, AI समिट ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है, भारत में हो रहा है। और ये मतलब 2 हफ्ते में ये समिट होगी दिल्ली में। ग्लोबल डिस्कशंस AI गवर्नेंस, इनोवेशन और एथिक्स पे होगा और इसमें इंडिया को एक रूल मेकर नॉट अ रूल टेकर इन इमर्जिंग टेक डोमेन्स ये हमें बनाएगी। और ये हम देखते हैं कि इन कंक्लूजन मैडम चेयरमैन, let me say that India in 2026 is not a country hiding behind walls, but a country building bridges, bridges between east and west, north and south, present and future. We are blending. All these moves are interconnected. They signal the arrival of India as a confident global player, one that speaks with its own voice. The President's address has captured this ethos eloquently, and today I humbly expand on it with specifics. To borrow a phrase, India is better equipped than most to withstand the turbulence of a managed disorder world, and not just to withstand, but to lead and shape it. I urge our friends in the opposition to also see the larger picture. The initiatives referred to by the Honorable President
are not just random or elite-centric. They are part, just a minute, madam. They are part of a strategic blueprint for India at 100, securing our rightful place in the world for the benefit of every Indian. So I would say that please join us in strengthening this blueprint of a Nai Bharat rather than fulminating in from the sidelines. As a parliamentary democracy, we can have spirited debates, but when India engages the world, let us do so in one voice as one team, Team India. Honorable Chairman, Madam, Chairperson, Madam, I strongly support the motion of thanks in the President's address. Let us carry this vision forward. India is on the rise, and through this, and we will rise responsibly, resiliently, and resolutely. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.